श्रीमाते नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, हम आपके लिए आज ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो हमारे घर के आसपास में, हमारे गार्डन में, हमारे घर के गमलों में और हमारे घर में जो थोड़ी सी भी किचन गार्डन जैसी छोटी जगह हैं उनमें कौन से अच्छे, और अगर बड़ी जगह है या गार्डन बड़ा है तो कुछ एक ऐसे वृक्ष हैं मित्रों जिन्हें अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। और सबसे पहला उसमें अच्छा वृक्ष है आंवला। आंवला अपने घर में लगाना चाहिए। आंवले के अंदर भगवान विष्णु का साक्षात वास होता है और आंवले की सेवा जो व्यक्ति करता है उसे, जब विष्णु जी उनके घर में विराजमान है तो आप ध्यान रखें कि उस घर में लक्ष्मी रहेगी। और लेकिन एक काम जरूर करें कि आंवले के वृक्ष के नीचे एक तुलसी का गमला जरूर रखते हैं। आंवला और तुलसी ये दोनों साथ रहें तो बहुत ज्यादा अच्छा फायदा करते हैं। दूसरा एक जो पौधा है वो है पारिजात। पारिजात का अगर वृक्ष अगर आप लगा सकते हैं तो पारिजात का, अगर बहुत बड़ी जगह ना हो तो ऐसा एक पेड़ लगाएं जो थोड़ा छोटा रहे, उसकी कटिंग करके उसे छोटा बना के रखें। लेकिन पारिजात बोला जाता है भाई और बहनों, ये स्वर्ग का वृक्ष है और इस वृक्ष से हमारे घर में संपत्ति, वैभव, आरोग्यता, इसकी पत्तियां भी चमत्कारिक है मित्रों। इसकी पत्तियां अगर तोड़ के, जैसे ग्रीन टी मिलती है और बहुत से प्रकार के लोग चाय पीते हैं, इनकी पत्तियों को तोड़ के आप गर्म पानी में उबाल लीजिए और जो उसका अर्क बने, साफ करके पत्तियों को उबालने के बाद जो अर्क बने उससे सुबह शाम अगर आप पीते हैं। लेकिन इसका ध्यान रखें कि इस प्रयोग को गर्मी में कभी ना करें क्योंकि इसका तासीर जो होता है वो बहुत गर्म होता है। ऐसे बहुत से आयुर्वेद के विद्वान कहते हैं। और ये जो प्रयोग है इसको आप ठंड और बरसात, ठंड के समय करें तो जो माताएं और बहनों के पैरों में तकलीफ रहती है, कमर में दर्द रहता है, हाथ पैर में तकलीफ रहती है, ये इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आने लग जाता है। ये एक औषधीय पौधा भी है। और मित्रों, हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए और अगर उसे नॉर्थ साइड में लगाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि नॉर्थ साइड में तुलसी बहुत ज्यादा अच्छा फल देती है। हाँ, अगर आप अपने घर में हल्दी का पौधा लगा सके तो एक हल्दी की कच्ची गांठ लें, एक गमले में लगा दें, वो तो थोड़ी सी जगह में लग जाएगा। हल्दी की गांठ लगा दें। हल्दी का पौधा जब हम अपने घर में लगाते हैं और तो बहुत ज्यादा शुभता देता है हल्दी का पौधा। और बृहस्पति हमारे घर में स्ट्रॉन्ग रहता है। और मित्रों, बृहस्पति तो बहुत पावरफुल ग्रह है जो जिस प्रकार से चंद्रमा हर व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा असर करता है, चमत्कारिक है, उसी प्रकार से तो जो हल्दी है, बृहस्पति ग्रह भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसलिए हल्दी का पौधा लगाएं। आजकल ये चलन में है कि कई लोग कहते हैं कि मनी प्लांट लगाएं। मनी प्लांट हमारे यहाँ के, हमारे देश का पौधा नहीं है, हमारे शास्त्रों में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। उसकी जगह अगर आपको मनी प्लांट जो है वो बुध और शुक्र का संयुक्त पौधा है मित्रों, तो आपको सबसे अच्छा है तुलसी लगाएं। तुलसी जब आप लगाएंगे और जो है गुड़हल के फूल, गुड़हल का झाड़ आप जरूर लगाएं। और गुड़हल का जब आप लाल फूल का झाड़ अपने घर में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि देवी माता की प्रसन्नता बहुत ज्यादा रहती है। और एक चीज आपको बता दें कि सफेद रंग का गुलर का जो पौधा है वो आप अपने घर में जरूर लगाएं। उसकी अच्छी देखभाल करें, अच्छी धूप वाली जगह में उसको खातू वातू लगा के लगाएं। अगर वो पौधा आपके घर में बढ़ रहा है तो इसका मतलब ही है कि आपके घर में नेगेटिविटी कम है। क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है कि हमारे घर में नेगेटिविटी है या नहीं, इसको जांचने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है। ये संतों द्वारा बताया गया है कि अगर हम वो प्रयोग अपने घर में करते हैं और पता चलता है कि अगर वो सूख जाता है तो समझ लीजिए कि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि सफेद रंग का जो गुड़हल का पौधा है वो घर में नहीं लगता अगर उस घर में नेगेटिविटी ज्यादा हो, ऋणात्मक ऊर्जाएं ज्यादा होने से ऐसा होता है। हम हमेशा ऋणात्मक ऊर्जाओं के बारे में बात करते हैं। ऋणात्मक ऊर्जा क्या है? हमारे घर में जैसे हम एक रूम में बैठे हैं, हमारे घर के कोनों में
कबर्ड्स के नीचे, बेडरूम में, बेड के नीचे हवा जाती है, लेकिन उसको पास वो बहुत समय तक एक जगह स्थिर रहती है। बहुत देर तक या बहुत समय तक कोई एनर्जी अगर कहीं यानी हवा और इस प्रकार की चीजें या गंदगी कहीं पे अटक के रह जाए तो उसके अंदर से जो एनर्जी निकलने लगती है वो भी नेगेटिव एनर्जी है। हमारे घरों में हम वाइब्रेशन जो होता है, समझें कि ग्लास गिर गया और ग्लास गिर के जो उससे वाइब्रेशन हो रहा है, जो ग्लास के अंदर से जो आवाज आ रही है, तो आप समझेंगे कि ग्लास के अंदर से आने वाली आवाज भी पूरे घर के वातावरण के अंदर एक खनक पैदा करती है। जो प्लेन एनर्जी हमारे घर में बहती रहती है उस एनर्जी को वो डिस्टर्ब कर देती है। तो ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। और कई लोग हैं, हमारे को गाड़ियों की, घर के बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है, जब हम कहीं आ रहे जा रहे हैं, लोग हॉर्न बजाते हुए जाते हैं, हमारे घर के ऊपर से किसी गाड़ियों की लाइट गुजरती है। ऐसे लोग हैं जिन जो घर रोड बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है, जब वहां से गाड़ियां निकलती हैं उनकी फ्लड लाइट, तेज लाइट जाती है। इससे वहां के आसपास की जो ऊर्जाएं हैं वो फ्लक्चुएट होती रहती है। बुरे विचार लेके लोग चलते हैं, क्योंकि मित्रों जो तंत्र है, कोई हमसे कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि तांत्रिक विद्याएं होती हैं। बिल्कुल होती है, क्योंकि मित्रों एनर्जी का कोई रूप नहीं होता। एनर्जी केवल एनर्जी है। अगर आपने विद्युत है, जैसे हमारे यहाँ एनर्जी के रूप में मान लीजिए आप विद्युत है, अगर आपने उसको लाइट में जलाया तो आपको प्रकाश दे रही है, आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन मित्रों समझें कि अगर वही गलत हो गई, आपने खुले तार को छीन लिया तो वो आपकी जान भी ले सकती है। और मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को, जो विदेशों में दिया जाती है कि इलेक्ट्रिक चेयर के ऊपर बिठा दिया जाता है, इलेक्ट्रिक चेयर की उसको सजा दी जाती है, इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा के उसको चालू कर दिया तो आदमी उस पर तड़प के मर जाता है। तो समझें वो विद्युत ही है, अब उसका गलत कैसे उपयोग हुआ, ये किसी व्यक्ति की जान चली गई। तो ये एनर्जियों का प्रयोग जो है ये ऐसे ही है, अच्छी और बुरी ऊर्जा ऐसी। वैसे ही ऋणात्मक, हमेशा डिप्रेशन में या नेगेटिव विचार लेके जो लोग चलते रहते हैं, हमारे घरों में आते हैं, हमको देखते हैं, सुनते हैं, हमारे बारे में एक धारणा रखते हैं, हम लोगों को धमकाते हैं। तो इस प्रकार के जो नेगेटिव विचारधारा के लोग हैं, तो इनकी नेगेटिविटी हमारी ओर आती है। जब भी हम किसी चीज का चिंतन या मनन करते हैं तो हमारी ऊर्जा उस ओर जाती है, और उस ओर ऊर्जा जाने से वो नेगेटिविटी हमारे ओर आती है। तो ये बहुत सारी चीज से हमारे अंदर में आवेशित होती रहती है, घूमती रहती है सर्कल में, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी स्टोर्ड। वो हमेशा इट कैन चेंज इट्स फॉर्म, वो हमेशा अपना फॉर्म चेंज कर सकती है। इट कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हर जगह कहीं ना कहीं इस जगह से उस जगह पे जाती रहती है। लेकिन जब वो बहुत समय तक कहीं से निकलने के लिए उसको जगह न मिले तो वो ऋणात्मक ऊर्जा में परिवर्तित, उसके अंदर से वो बंधन में हो गई, फ्रेशनेस नहीं रही। उस फ्रेशनेस न होने के कारण ऋणात्मक ऊर्जा में बदल गई है। तो इसलिए अपने घर के आसपास में ऐसे प्लांट, जो हमने भी आपको प्लांट बताए, इस प्रकार के जब आप प्लांट लगाते हैं तो आपके घर में पॉजिटिविटी, आपके घर के आसपास में कोई नेगेटिविटी, हमने इसके पहले ही बोला था कि नवग्रह के जो अपने घर में अगर आप प्लांट लगाते हैं, हमारे गुरु जी ने हमको कहा था कि नवग्रह के लगाए। हमने आपको एक दिन नवग्रह के आपके पूरे झाड़ के पौधे भी दिखाए थे, हमने गमलों में लगा रखे हैं। अगर आप नवग्रह के अपने घर में लगा के रखते हैं इन प्लांट को, तो आप ध्यान रखिए कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा बुरे विचार वाला आ भी जाता है तो आप समझें उसकी ऋणात्मक ऊर्जा इस प्रकार के झाड़ अपनी ओर खींच के उसको खत्म कर दे, क्योंकि इनके अंदर जो पॉजिटिविटी आ रही है उससे वो नेगेटिविटी कोलैप्स हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए शुभ ऊर्जा वाले वृक्षों को अपने घर के आसपास लगाएं, शुभ इच्छा रखें, भगवान का नाम लेते रहें। श्रीमाते।